Alright, it's June 2018, paper 6-3. Find the number of ways the 9 letters of the word 17 can be arranged in each of the following cases. One of the letter E's is in the center with 4 letters on either side. Alright, so we have the word 17, right? We have 9 letters, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The condition says one of the letters is in the center with 4 letters on either side. Alright, so one E is at the center. That means 1, 2, 3, 4, 5. So that E is present here. तो अब इसका आंसर क्या होगा? द स्पेसेस वी कैन मूव, वो आपके पास कितनी स्पेसेस हैं? 8. तो दैट मीन्स इट्स 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रिपीट कौन हो रहा है? आपके पास 2 n है, सो दैट विल बी 2 फैक्टोरियल. अच्छा, टोटल आपके पास ई जो थे वो 4 थे, उनमें से एक आपने फिक्स कर दिया. इसका मतलब है अब 3 जो ई होंगे वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ठीक है. सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, इट इज़ इक्वल्स टू 3360 वेज. ये आपका आंसर है. After that, in the next part, it says that no E is next to another E. All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कोई भी 2 E आपके साथ ना हो. नो E is next to another E. 2 E आपस के साथ नहीं होने चाहिए. अच्छा, अब इसको हम कैसे करेंगे? हमारे पास लेटर क्या है? हमारे पास लेटर है SEVENTEEN. ऑलराइट, तो मैं E के अलावा बाकी लेटर लिख रहा हूँ. SEVENTEEN, ये सारे लेटर है ना मेरे पास, सही है. अब देखिए E की पॉसिबल पोजीशंस कहाँ कहाँ हो सकती है. E हमारे पास इधर भी आ सकता है, E हमारे पास इधर भी आ सकता है. तो E आने के ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका मतलब है 6 पॉसिबल स्पेसेस हैं. उसमें E कितनी जगह आ रहा है? 4 जगह आ सकता है, ठीक है ना. अच्छा, ये डिवाइड होगा हमारा 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि वो रिपीटेशन वाला केस हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय, बाकी कितने लेटर बचे आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, और इसमें आपका n रिपीट होगा, दैट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 900. ऑलराइट, आफ्टर दैट फॉर नेक्स्ट पार्ट इट सेज दैट 5 letters are chosen from the 9 letters of the word 17. अब 5 लेटर आप चूज कर रहे हो. Find the number of possible selections which contains exactly 2 E's and 2 N's. All right. पहली बात है, मैं 5 लेटर सेलेक्ट कर रहा हूँ. 1, 2, 3, 4, 5. उसमें से 2 E और 2 N का होना तो मैंडेटरी है. तो भाई 2 E आ जाएंगे मेरे पास और 2 N आ जाएंगे. अच्छा, हमारे पास जो लेटर थे वो कितने थे? SEVENTEEN. ऑलराइट, अब आप सारे ईज काट दो. उसने कहा था एग्जैक्टली 2 ई आए, मतलब बाकी ई नहीं आ सकते. एग्जैक्टली 2 एन आ गए, अब बाकी नहीं आ सकते. अब बचे कितने आपके पास? आपके पास बचे 1, 2, 3, बस 3 बचे. तो यहाँ पर 3 में से कोई भी एक आ सकता है. सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 3 कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल्स टू 3 वेज. अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये कि डिवाइडेड बाय 2 क्यों नहीं कर रहे, तो मैं इसका आंसर भी दे दूँगा आपको. देखिए, आपने कहा भाई 3 कॉम्बिनेशन 1 तो आ गया. अगर आप कहें कि 2 ई रिपीट होंगे तो आपने कहा 2 फैक्टोरियल, 2 एन रिपीट होंगे तो 2 फैक्टोरियल. तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये मल्टीप्लाई भी तो होगा, क्योंकि 2 ईज ऊपर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 एन ऊपर हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा. तो ये सब आपके कैंसिल हो जाएंगे. तो बचेगा खाली क्या? 3 कॉम्बिनेशन 1, दैट इज़ 3. ये आपका आंसर है फॉर थर्ड पार्ट. फॉर फोर्थ पार्ट इट सेज find the number of possible selections which contain at least 2 E. Now that is a tricky one. पहली बात, हम 5 लेटर बना लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. अब E को करते हैं रिस्ट्रिक्ट. उसने कहा एटलीस्ट 2 E होने चाहिए, तो 2 भी हो सकते हैं. अच्छा, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा है एटलीस्ट. तो एटलीस्ट का मतलब ये हुआ कम से कम बता रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हो सकते हैं. दूसरा यहाँ पर जो मसला आएगा वो आएगा आपके साथ ई को, एन को लेकर. क्यों भाई? अगर आपने यहाँ पर किसी को भी कहा कि कोई भी आ जाए यहाँ पर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है. तो हमें यहाँ पर एन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर 2 ई के साथ एक एन आ जाए, ये केस बन सकता है. या फिर 1, 2, 3, 4, 5, मैंने कहा कि 2 ई के साथ मेरे पास 2 एन भी आ जाएं, ये केस बन सकता है. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब 2 एन आएंगे तो हम डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे, और जब नहीं आएंगे तो हम नहीं करेंगे. इसी तरह जब मेरे पास
3 ईज का केस था, इसके भी 2 सब केसेस बनेंगे। कौन से? कि आपके पास 3 ईज तो हैं, लेकिन अब जो बाकी आपके पास बचे क्या वो 2n है या नहीं है? अगर होंगे तो उसको सॉल्व करने का मेथड आपका अलग हो जाएगा। प्लस इसके अलावा एक केस और बनेगा आपके पास, 1 2 3 4 5। अब वो क्या केस होगा कि आपके पास ई तो 3 ही है, लेकिन आपके पास इस दफ़ा n 2 नहीं है, n आपके पास 1 ही है। ठीक है। और जो आपके पास लास्ट केस है उसमें आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5, ई आपके पास 4 हैं, 1 2 3 4। तो एक केस हम वो करेंगे जब हमारे पास n आ जाए, और एक केस हम करेंगे जब हमारे पास कोई और अल्फ़ाबेट आ जाए। अच्छा जी, अब सॉल्व करने के लिए मैं पहला स्टेप तो ये करता हूँ कि मैं लिख देता हूँ 17 अपने पास, SEVENTEEN। अब देखिए पहली वाली बात करते हैं। आपके पास 2 ई हैं, मतलब बाकी 2 ई तो नहीं आ सकते ना, तो पहले तो मैं ई काट देता हूँ। ये वाला नहीं है, ये तो मैंने 2 ले लिया, अब बाकी 2 आ नहीं सकते। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि एन भी हमारे पास एक ही है, तो एक एन काट दें। अब कितना बचा आपके पास? दूसरा एन आ नहीं सकता हूँ कि हमने एक एन लेना है अभी। अब कितने बच गए आपके पास? इट्स 1 2 एंड 3। तो भाई 3 में से कोई 2 आ सकते हैं, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज़ 3 कॉम्बिनेशन 2, ये पहला आंसर होगा। ठीक है। दूसरा देखें आप, 2 ई नहीं आ सकते, 2 एन आ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर कोई एक बचा है हमारे पास। सो नाउ इट विल बी 3 कॉम्बिनेशन 1। अगले पार्ट पर आते हैं। अगले पार्ट पर आप 3 ई ले चुके हो, चौथा ई नहीं आ सकता। अच्छा, यहाँ पर अगर एन के अलावा बाकी कोई आ सकता है, तो मेरे पास जो बचेगा दैट विल बी 3 कॉम्बिनेशन 2। सेकंड में मेरे पास सारी स्पेस फुल हो गई है, इसको छोड़ देंगे, हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर 2n तो मतलब नहीं आ सकते, तो यहाँ पर हम 3 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 3 कॉम्बिनेशन 1। यहाँ पर सारी स्पेस फुल है, ठीक है, ये मतलब एक केस है हमारे पास खाली, और यहाँ पर अभी एक की गुंजाइश बाकी है, मतलब ये भी आएगा आपके पास 3 कॉम्बिनेशन 1। अच्छा, इसके अलावा एक केस यहाँ पर और होगा, 1 2 3 4 5। वो केस ये होगा कि अगर आपके पास 2 ई हों और एक भी एन ना हो, ये भी तो एक केस हो सकता है कि एक भी एन ना हो, तो अब आपके पास कितने आएंगे? अब आपके पास आएंगे 3 कॉम्बिनेशन 3। तो अब आप सबको ज़रा हाईलाइट करो जो आपके आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा, आंसर्स यहाँ पर क्या होंगे? आंसर्स आपके ये नंबर्स हैं, ठीक है ना, जिनको हमने केसेस बनाए हैं। ये सबकी ज़रा हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर अब, और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। लेट्स स्टार्ट। तो आपके पास आया 3 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1। ये तो सब हो गए। अब एक केस ये है और एक केस ये है, तो ये क्योंकि केसेस हैं तो हम लिखेंगे +1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबको आपने सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द फाइनल आंसर, इट्स 18 वेज। तो ये आपका फाइनल आंसर है।